नमस्ते बच्चों, मैं हूँ श्रीविद्या मैडम। आपको हिंदी तृतीय भाषा यानी थर्ड लैंग्वेज पढ़ाने के लिए आई हूँ। बच्चों, हम पिछली कक्षा में वर्णमाला सीखे थे और 12 खड़ी सीखे थे। 12 खड़ी के साथ साथ शब्द सीखे थे और शब्दों के साथ साथ वाक्य सीखे थे और वाक्यों के साथ छोटे छोटे पाठ भी सीखे थे। ऐसा ही इससे इस साल में आगे बढ़ेंगे। लेकिन बच्चों, कोई भी काम करने के पहले हम एक बार भगवान की प्रार्थना करेंगे, करते हैं हमेशा। और ऐसा ही अब भी हम ईश प्रार्थना के साथ हमारे इस साल शुरू करेंगे। चलिए ईश प्रार्थना में हे भगवान, हम सब है आपके बच्चे। हे भगवान, हम सब है आपके बच्चे। आपने ही की है संसार की रचना। आपने ही की है संसार की रचना। सबको हक है जीने का, आजादी का हक है सबको, आजाद जीने का अधिकारी है हम। फिर क्यों लोग आपस में एक दूसरे की आजादी छीनते हैं? फिर क्यों लोग आपस में एक दूसरे की आजादी छीनते हैं? क्यों मूक प्राणियों को बंदी बनाते हैं? हे प्रभु, इतनी बुद्धि सबको दो कि सब स्वतंत्र होकर जिए और सबको जीने दे। सब स्वतंत्र होकर जिए और सबको जीने दे। सबको जीने दे। सबको जीने दे। बच्चों, आगे हमें कुछ अच्छे वाक्य है, उनके ऊपर भी नजर डालेंगे। काम समय पर पूरा करो। असहायों की सहायता करो। बुरा मत देखो। बुरा मत सोचो। बुरा मत बोलो। बुरा मत सुनो। ईश्वर को कभी मत भूलो। हर समय प्रसन्न रहो। सदा खुशियां फैलाओ। अच्छे बच्चे ही अच्छे नागरिक बनेंगे। यहाँ बालक हैं, फिर भी बच्चे करके लिखेंगे, हम पढ़ेंगे। अच्छे बच्चे ही अच्छे नागरिक बनेंगे। बच्चों, अब आ गई वर्णमाला की बारी। वर्णमाला यानी अक्षरों का समूह। चलिए, अ आ इ ई उ ऊ री ए ऐ ओ ओ। आ बिंदु अम, आ दो बिंदु अह। ये अ से लेके अह तक स्वर। अभी जाएंगे व्यंजन पर। क्या है ये व्यंजन? का से लेके, का अक्षर से लेके हा अक्षर तक व्यंजन। और ये नीचे क्या है? संयुक्त अक्षर करके। हाँ, चलिए, क्ष त्र ज्ञ श्र, ये चारों अक्षर संयुक्त अक्षर। चलिए पहले व्यंजन पढ़ेंगे। क ख ग घ इंग च छ ज झ अन्य ट ठ ड ढ ण त थ द ध न प फ ब भ म य र ल व श श स ह। ये क से लेके ह तक व्यंजन। और
क्ष, त्र, ज्ञ, श्र, ये चारों अक्षर संयुक्ताक्षर। और ये स्वर, व्यंजन और संयुक्ताक्षर, ये तीनों मिला के वर्णमाला। बच्चों, अभी हम 12 कड़ी मात्राएं सीखेंगे। ये 12 कड़ी मात्राएं स्वर अ से लेके आह तक इनकी ध्वनि से उत्पन्न हुए थे। ये चिन्ह अ से लेके आह तक जो ध्वनि है उनसे उत्पन्न हुए। चलिए, अ से कुछ भी मात्रा नहीं है, हलंत के साथ लिखेंगे। अ से आ, आकार, मतलब क्या है कि अ की मात्रा करके हमने लिखा था ना। आ, ई, ईकार, ईकार यानी ई की मात्रा। ई, ईकार यानी ई की मात्रा। उ, उकार यानी उ की मात्रा। ऊ, ऊकार यानी ऊ की मात्रा। री, रिकार यानी री की मात्रा। ए, एकार यानी ए की मात्रा। ऐ, ऐकार यानी ऐ की मात्रा। ओ, ओकार, ओ की मात्रा। ओ, ओकार यानी औ की मात्रा। बिंदी, आ बिंदी, अनुस्वार, इसका दूसरा नाम है अनुस्वार, बिंदी। और आ दो बिंदु, आहा, इसका दूसरा नाम है विसर्ग, दो बिंदु। और ये चंद्र बिंदी यानी अनुनासिका, ये इसका उच्चारण नाक से किया जाता है, अनुनासिका। बच्चों, अब हम इन चिन्हों को, इन 12 कड़ी चिन्हों को एक व्यंजन के साथ लगा के उच्चारण करेंगे। क, का में अ की मात्रा यानी का को अकार, का को ई की मात्रा, की, का को ई की मात्रा, की, का को उ की मात्रा, कु, का को ऊ की मात्रा, कू, का को री की मात्रा, क्री, का को ए की मात्रा, के, का को आई की मात्रा, कै, का को ओ की मात्रा, को, का को औ की मात्रा, को, का बिंदु अनुस्वार, का बिंदु कम, का दो बिंदु, का विसर्ग कह, और का चंद्र बिंदी क। इसका उच्चारण नाक से होना है विथ हेल्प ऑफ द नोज, क। चलिए बच्चों, यहाँ आपको व्यंजन के साथ 12 खड़ी लिख के रखे थे, व्यंजन को मात्रा के चिन्ह लगा के। मैं दोनों पेजेस में से 12 खड़ी को पढ़ूंगी, पढ़ के सुनाऊंगी। इसकी सहायता से आप भी पढ़ने की कोशिश कीजिए। कोशिश करना नहीं, पढ़ना सीखना चाहिए। न, ना को अ की मात्रा ना को ई की मात्रा नी, ना को ई की मात्रा नी, ना को उ की मात्रा नु, ना को ऊ की मात्रा नू, ना को री की मात्रा नृ, ना को ए की मात्रा णे, ना को ऐ की मात्रा नै, ना को ओ की मात्रा नो, ना को ओ की मात्रा नो, ना बिंदी नम, ना दो बिंदी नह, ना चंद्र बिंदी न। इस पृष्ठ में मैं माँ 12 खड़ी पढ़ूंगी। माँ, माँ को अ की मात्रा माँ को ई की मात्रा मी, माँ को ई की मात्रा मी, माँ को उ की मात्रा मु,
माँ को ऊ की मात्रा मू, माँ को री की मात्रा री, माँ को ए की मात्रा में, माँ को आई की मात्रा मैं, माँ को ओ की मात्रा मो, माँ को औ की मात्रा मो, माँ बिंदी मम, माँ दो बिंदी मह, माँ चंद्र बिंदी म। बच्चों, यह है हमारी पाठमाला नंबर 3 का 3। इसमें देखिए ईश प्रार्थना और हितोपदेश और वर्णमाला, 12 कड़ी के चिन्ह और 12 कड़ी है, जैसे मैंने वीडियो में दिखाई थी। और इनके साथ साथ पाठमाला के पीछे अभ्यास पुस्तिका है। बच्चों, इस अभ्यास पुस्तिका में हमें पाठ के साथ साथ जो भी लिखने का काम है जब का तब कंप्लीट करना चाहिए, पूरा करना चाहिए। जैसे देखिए, पहले हम वर्णमाला सीखे थे, वर्णमाला तो यहाँ लिखेंगे, यहाँ दे दिया देखिए, अ से लेके ज्ञ यशरा तक आपको क्या करना है, पेंसिल के साथ सुंदर लिखावट में, नीट हैंड राइटिंग के साथ, ऐसे आ के बाद आ, और यही लाइंस फॉलो होके अ के बाद ई, ऐसा ही ई उ री, ए आई ओ औ, आ बिंदु अम, आ दो बिंदु आहा, और क वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग और या वर्ग, ऐसा शरा तक लिखना चाहिए। और यहाँ ध्यान से स्वर पढ़कर मात्राएं लिखिए। और वर्णमाला के बाद हम मात्रा सीखे थे ना, मात्राएं सीखे थे ना, तो इनको यहाँ लिखना है। अ से कुछ भी मात्रा नहीं है। अ से आकार यानी अ की मात्रा, ई की मात्रा, ई की मात्रा, ऊ की मात्रा, ऊ की मात्रा, री की मात्रा, ए की मात्रा, ऐ से ऐ की मात्रा, ओ से ओ की मात्रा, औ से औ की मात्रा, अम से अंग की मात्रा, अह से दो बिंदी बिंदी और दो बिंदी और चंद्र बिंदी। अब ऐसा ही यहाँ भी लिखना चाहिए। और बच्चों देखो, यहाँ नीचे दिए गए अक्षरों के 12 कड़ी लिखिए। 12 कड़ी इन चिन्हों के साथ व्यंजन को यही चिन्ह लगाकर 12 कड़ी पहले सीखे थे ना, ऐसा ही देखिए, यह क अक्षर है, क को की मात्रा का, ऐसा ही देखिए, का चंद्र बिंदी क तक, ऐसा ही आप ख ग घ च छ ज, इस सारे क से लेके ह व्यंजन है ना, इन सारे अक्षरों को आप 12 कड़ी लिख के रख लीजिए। बच्चों, भूल जाना नहीं है आपको, जब का तब यह कंप्लीट करना है, जब का तब यह काम पूरा करना चाहिए। मैं नेक्स्ट वीडियो में, अगले वीडियो में मैं क्लास वर्क में लिखने के लिए भेजूंगी, तब तक आप इसमें ही लिख कर रख दीजिए। आप डोंट कीप पेंडिंग चिल्ड्रन, यू शुड कंप्लीट मस्ट। बच्चों, अब तक हम वर्णमाला सीखे थे, 12 कड़ी चिन्ह और 12 कड़ी सीखे थे। अब ये पुनरावृत्ति, यहाँ तक ये वीडियो में ये पुनरावृत्ति, अगले वीडियो में मैं आपको 12 कड़ी के साथ साथ शब्द और वाक्य भी सिखाऊंगी। लेकिन बच्चों, आपको क्या करना है, जब मैं बोलूंगी करने के लिए, जब मैं बोलूंगी लिखने के लिए, सीखने के लिए, अब जब का तब वह काम पूरा करना चाहिए। आप ऐसा मत रखो, डोंट कीप पेंडिंग चिल्ड्रन, राइटिंग पार्ट मस्ट एंड शुड, वेयरएवर आई एम सेइंग टू राइट, मतलब जहां मैं बोलूंगी आपको लिखने के लिए, अभ्यास पुस्तिका यानी टेक्स्ट बुक में, मैं तो क्लास वर्क में लिखने के लिए बोलूंगी, तो अब जब का तब कंप्लीट करके रखो, वरना बहुत सारा काम आपके लिए पेंडिंग रहेगा और बाद में आप टेंशन भी हो जाएंगे। ऐसा क्यों होना, इसलिए जब का तब कंप्लीट कर लीजिए। और कंप्लीट करने के बाद मुझे पर्सनली पिक भेजो कि मैडम कंप्लीटेड करके, मुझे बहुत खुश लगेगा, मैं बहुत खुश हो जाऊंगी। धन्यवाद। बच्चों, अब तक हम वर्णमाला सीखे थे, 12 कड़ी चिन्ह और 12 कड़ी सीखे थे। अब ये पुनरावृत्ति, यहाँ तक ये वीडियो में ये पुनरावृत्ति, अगले वीडियो में मैं आपको 12 कड़ी के साथ साथ शब्द और वाक्य भी सिखाऊंगी। लेकिन बच्चों, आपको क्या करना है, जब मैं बोलूंगी करने के लिए, जब मैं बोलूंगी लिखने के लिए, सीखने के लिए, अब जब का तब वह काम पूरा करना चाहिए। आप ऐसा मत रखो, डोंट कीप
pending children. Writing part must and should wherever I am saying to write, मतलब जहाँ मैं बोलूँगी आपको लिखने के लिए अभ्यास पुस्तिका यानी टेक्स्ट बुक में, मैं तो क्लास वर्क में लिखने के लिए बोलूँगी तो अब जब का तब कंप्लीट करके रखो ले, वरना बहुत सारा काम आपके लिए पेंडिंग रहेगा और बाद में आप टेंशन भी हो जाएंगे। ऐसा क्यों होना, इसलिए जब का तब कंप्लीट कर लीजिए और कंप्लीट करने के बाद मुझे पर्सनली पिक भेजो कि मैडम कंप्लीटेड करके, मुझे बहुत खुश लगेगा, मैं बहुत खुश हो जाऊंगी। धन्यवाद।